सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर चंद्र किशोर शास्त्री, ब्रह्मावर्त पीजी कॉलेज मंधना, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करते हैं वैदिक वाङ्मय एवं भारतीय दर्शन विषय पर, जो बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में है। आइए देखते हैं इस पाठ्यक्रम से क्या हमें मिलेगा। स्नातक डिग्री तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के लिए संस्कृत विषय का यह पाठ्यक्रम वैदिक साहित्य और भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी वैदिक संस्कृति, उपनिषदों के ज्ञान और भारतीय दर्शन के विविध आयामों से परिचित होंगे। अब देखते हैं इसकी अधिकतम उपलब्धियां क्या हैं इस पाठ्यक्रम की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो वैदिक वाङ्मय एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे सभी विद्यार्थी, और वैदिक एवं औपनिषदिक संस्कृत के प्रति उनको गौरव बोध होगा। दूसरी बात कहते हैं अधिगम की कि आचरण उदात्तीकरण होगा, अर्थात वेदोक्त संदेशों एवं मूलों के माध्यम से आचरण का उदात्तीकरण होगा। औपनिषदिक कर्म, संयम, भक्ति एवं त्याग मूलक संस्कृत से परिचित होंगे। तीसरी बात कहते हैं दार्शनिक विकास। तो इस पाठ्यक्रम से दार्शनिक तत्वों के प्रति विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता का विकास होगा। भारतीय दर्शन में निहित उद्देश्यों एवं ज्ञान को आचरण में समाहित करने हेतु अभिप्रेरित होंगे। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी न केवल प्राचीन ज्ञान से परिचित होंगे, बल्कि उनमें सृष्टि कल्याणार्थ भाव भी विकसित होंगे। उपनिषदों के उपदेशों का अवबोध और गीता ज्ञान रहस्य द्वारा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा मिलेगी। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम संरचना की। तो पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में वैदिक वाङ्मय है और द्वितीय भाग में भारतीय दर्शन है। तो पहले हम प्रथम भाग वैदिक वाङ्मय के संबंध में बात करते हैं, क्या क्या हमें इसमें अध्ययन करना होगा। तो पहला वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग आते हैं। दूसरी बात ऋग्वेद संहिता, जिसके अंतर्गत अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और वाक् सूक्त का अध्ययन करेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत यजुर्वेद संहिता आती है, जिसके तहत हम शिव संकल्प सूक्त का अध्ययन करेंगे। चौथे बिंदु के तहत अथर्ववेद संहिता है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी सूक्त और सामनयस सूक्त का अध्ययन करेंगे। पांचवा बिंदु है इस भाग का वैदिक वाङ्मय का ईशावास्योपनिषद, जिसके हमें व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न के संबंध में अध्ययन करना होगा। द्वितीय भाग है पाठ्यक्रम का भारतीय दर्शन। इसके भी 5 बिंदु हैं। पहले बिंदु में भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय यथा दर्शन का अर्थ एवं महत्व। द्वितीय बिंदु के अंतर्गत नास्तिक दर्शन, जिसके अंतर्गत चारवाक, जैन और बौद्ध आदि दर्शनों का परिचय प्राप्त करेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत आस्तिक दर्शन आते हैं, जिसके तहत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शनों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। चौथा बिंदु है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता से द्वितीय अध्याय की व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न
आएंगे, इस संबंध में हमें अध्ययन करना है। और पांचवा बिंदु है भारतीय दर्शन का तर्क संग्रह, जिसके तहत हमें आरंभ से लेकर प्रत्यक्ष खंड तक अध्ययन करना है। अब बात करते हैं वैदिक वाङ्मय का सामान्य परिचय। देखिए, वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत सबसे पहले संहिताएँ आती हैं, जिसके तहत वेदों के मूल मंत्रों का संग्रह है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधानों का विस्तृत वर्णन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण हैं, इनका अध्ययन करना है। तीसरे हैं आरण्यक ग्रंथ, वनों में रहकर किए जाने वाले गूढ़ अध्ययन और चिंतन से संबंधित ग्रंथ आरण्यक हैं, इनका अध्ययन करना है। चौथा है उपनिषद, जिसे वेदांत कहते हैं, वेदानाम अंतहित वेदांत, वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, जिसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष संबंधी गहन विचार हैं। इन उपनिषदों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। और पांचवा अंग दिया गया है वेदांग, वेदों के 6 अंग बतलाए गए हैं। वेदों को समझने के लिए 6 सहायक 6 शास्त्र, जिसमें शिक्षा शास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल है, इनका अध्ययन करना है। अब देखते हैं ऋग्वेद संहिता के प्रमुख सूक्त, जैसे कि अग्नि सूक्त की बात कही गई है, तो इसके अंतर्गत क्या है, ऋग्वेद का यह प्रथम सूक्त है, जो अग्निदेव की स्तुति में है। इसमें अग्नि को यज्ञ का प्रमुख देवता और देवों का दूत माना गया है। दूसरा है विष्णु सूक्त, इस सूक्त में विष्णु के 3 पदों त्रिविक्रम का वर्णन है, जिसमें उनके द्वारा 3 लोकों को नापने का उल्लेख है। तीसरा है पुरुष सूक्त, यह सूक्त विराट पुरुष अर्थात परमात्मा के बलिदान से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। इसमें वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। चौथा है हिरण्यगर्भ सूक्त, इस सूक्त में सृष्टि के आदि कारण हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा का वर्णन है, जिसे सभी प्राणियों का स्वामी बताया गया है। पांचवा है वाक् सूक्त, इस सूक्त में वाणी की देवी का स्वयं अपना वर्णन है, जिसमें वह स्वयं को ब्रह्म के समान सर्वव्यापी और शक्तिशाली बताती हैं। इन सूक्तों के अध्ययन से विद्यार्थी को तत्कालीन आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य का निदर्शन होगा। अब देखते हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद के जो सूक्त दिए गए हैं। यजुर्वेद से संकल्प सूक्त है। यह सूक्त मन की शक्ति और संकल्प के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसमें शिव संकल्प अर्थात कल्याणकारी संकल्प की महिमा का वर्णन है। यह सूक्त मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने और सकारात्मक विचारों की ओर प्रेरित करता है। इस सूक्त में मन को सत्य की ओर प्रवृत्त करने और असत्य से दूर रहने का संदेश दिया गया है। यह आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अब अथर्ववेद के सूक्तों की बात करें, जिसमें पृथ्वी सूक्त है। यह सूक्त पृथ्वी माता की स्तुति में है, जिसमें पृथ्वी को सभी प्राणियों की माता के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी निहित है। और सामनस्य सूक्त है। इस सूक्त में मनुष्यों के बीच सद्भाव, एकता, सामंजस्य स्थापित करने का संदेश है। यह सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक एकता पर बल देता है। बात करते हैं ईशावास्योपनिषद पर। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का अंतिम अध्याय है। यह सबसे छोटी उपनिषद है, जिसमें केवल 18 मंत्र हैं, परंतु इसका दार्शनिक महत्व अत्यधिक है। इसमें ईशवासित विश्व, त्याग और भोग का समन्वय, विद्या और अविद्या का वर्णन है।
इस उपनिषद के अध्ययन से विद्यार्थियों को जीवन के सार्थक और संतुलित दृष्टिकोण का ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति के सामान्य का संदेश है। अब बात करते हैं द्वितीय भाग, भारतीय दर्शन का समान परिचय। तो दर्शन का अर्थ है देखना या साक्षात्कार करना। भारतीय दर्शन जीवन, जगत और आत्मा के मूलभूत प्रश्नों का विवेचन करता है। यह केवल बौद्धिक चिंतन ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। दर्शन का उद्देश्य है दुख से मुक्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति। आस्तिक नास्तिक का वर्गीकरण जहाँ तक बात है तो वेदों को प्रमाण मानने वाले दर्शन आस्तिक हैं और वेदों को प्रमाण न मानने वाले नास्तिक दर्शन हैं। विविध मार्ग, इन दर्शनों के विविध मार्ग हैं, जैसे कि ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्ग बतलाए गए हैं। अब भारतीय दर्शन के प्रमुख संप्रदायों की बात करते हैं। जैसे नास्तिक दर्शन की बात करें तो नास्तिक में पहला है चार्वाक दर्शन, जो भौतिकवादी दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसके अनुसार इहलोक ही सत्य है, परलोक नहीं। दूसरा है जैन दर्शन, नास्तिक के अंतर्गत, जो अहिंसा और अनेकतावाद पर आधारित है। स्यादवाद जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष के सिद्धांत हैं इसमें। तीसरा नास्तिक दर्शन है बौद्ध, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। अनित्य, अनात्म और दुख के सिद्धांत हैं। फिर आस्तिक दर्शन की बात करें तो 6 दर्शन है आस्तिक। न्याय वैशेषिक, जो तर्क और पदार्थों के वर्गीकरण पर आधारित है। प्रमाण मीमांसा और परमाणुवाद के सिद्धांत जिनमें निहित है। और सांख्य योग, जो प्रकृति पुरुष के द्वैत और अष्टांग योग पर आधारित है। त्रिगुण और चित्त वृत्ति निरोध के सिद्धांत निहित हैं इनमें। तीसरा समूह है मीमांसा और वेदांत का, जो कर्म कांड और ब्रह्म विद्या पर आधारित है। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत के सिद्धांत निहित हैं। इन दर्शनों के अध्ययन से विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता का विकास होगा। साथ ही वे जीवन के प्रति एक व्यापक और गहन दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब संक्षेप में बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता और तर्क संग्रह की। तो यह खंड श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय और तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष खंड का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिससे विद्यार्थियों को आध्यात्मिक ज्ञान और तार्किक विश्लेषण दोनों की समझ विकसित होगी। पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में। यह सांख्य योग है, आत्मा की अमरता और देह से भिन्नता का सिद्धांत निहित है। यह ज्ञान दुख से मुक्ति का आधार है। कर्म योग का महत्व है इसमें। कर्म करने पर बल, परंतु फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्मयोग आत्मशुद्धि और शांति का मार्ग है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुण जो सुख दुख में समान रहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष खंड की बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी विषय का इंद्रियों द्वारा सीधा ज्ञान। न्याय दर्शन में यह 4 प्रमाणों में से एक है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की बात कही गई है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क यह प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया का आधार है। निर्विकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष बतलाए गए हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वह ज्ञान है जिसमें वस्तु का केवल अस्तित्व ज्ञान होता है, जबकि सविकल्पक में उसके गुणों, जात आदि का भी ज्ञान होता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय दर्शन, भारतीय विचार परंपरा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो छात्रों को जीवन के गूढ़ रहस्यों और मीमांसा के सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। धन्यवाद।